Friends, welcome to Azadi Life, Word of Encouragement by Pastor Daya. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रार्थना पूर्वक वचन की ओर हम बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के कार्य हमारा जीवन में सर्वदा सदाकाल बने रहे। क्या आप तैयार हैं? आइए, इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने हृदय को तैयार कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका मार्गदर्शन के लिए, आज की इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आप हमें बताने वाले हैं। आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी, इस वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए, और आपकी अद्भुत कार्य हमारा जीवन में हो। पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण लीजिए यीशु मसीह का महिमा करने के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, जो भी वचन को सुन रहे उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु जी, तेरे उद्धार, तेरी भलाई, तेरी करुणा सर्वदा बने रहे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जितने भी आजादी लाइव चैनल का सब्सक्राइब मेंबर्स है, सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष करते हैं। आपका द्वारा परमेश्वर की महिमा और उनको जीवन में चाहते हैं। आज का वचन की ओर हम बढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब अध्याय 16 वचन 30 और 31 को आज हम देखेंगे। अपने पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लीजिएगा, मेरे साथ साथ इस वचन को पढ़िएगा। और उन्होंने बार लाकर कहा, ए सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां पर मेरे प्रियजनों, पौलुस और सीलुस, जो प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाला यीशु का सेवक लोग थे, जो परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ लोग, वचनबद्ध चलने वाले लोग, और प्रभु का राज्य का संदेश को लेकर चलने वाले लोग। वो लोग हमेशा एक नगर से होकर सेवकाई के लिए जब बढ़ रहा था, उस गांव में या उस नगर में एक ऐसी स्त्री थी जो दुष्ट आत्मा से भरी हुई, और वहां उस गांव के लोग उस दुष्ट आत्मा से भरी हुई जो स्त्री थी, उनके घर में सलाह पूछने के लिए जाते थे, और ये दुष्ट आत्मा उन्हें सलाह देता था। उसके वजह से उनका घर का जो मालिक था, उनको बहुत धन संपत्ति मिलता था। लेकिन ऐसा हुआ, जब पौलुस और सीलुस उस रास्ते से जब भी जा रहे थे, ये स्त्री हमेशा दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से कह रही थी, ये परमेश्वर का जन है, इनके बात को सुनो या इनकी पीछे चलो करके। लेकिन कई दिन तक ये बातें चलते रही, कई दिन तक ये बातें होती रही। एक दिन पौलुस और सीलुस जब जा रहे थे, तभी भी सेम बातों को वो दुष्टात्मा से भरी हुई स्त्री कहने लगी। तब पौलुस आत्मा में दुखित होकर उस आत्मा को, जो दुष्टात्मा है, वो अधिकार देता है, स्त्री का अंदर से अभी छोड़कर तू जा। और उसी घड़ी उस आत्मा उसे छोड़कर जाता है। उसका वजह से उसका मालिक का जो आमदनी है, उनका जो इनकम है, वो पूरी तरह बंद हो चुका है, ताकि उसके बाद वो दुष्टात्मा से भरे हुए नहीं थे, परंतु वो उद्धार पा चुके थे। तब वो व्यक्ति जो है उस नगर का लोगों को इकट्ठा करता है, और पौलुस और सीलुस को पकड़कर जेल में डालने के लिए आदेश देता है, झूठा साक्ष्य देकर। और पौलुस और सीलुस को एक जेल में डालता है, और जिस जेल में उससे पहला उन्हें बहुत मारता भी है। उसका शरीर में बहुत सारे घाव है, दर्द है, फिर भी वो जेल के अंदर उन्हें घुटने के बल बांध के रखे थे जंजीर में। तब पौलुस और सीलुस उस जेल के अंदर आधी रात को बहुत ही आत्मा से भरकर प्रार्थना कर रहे थे।
जब वो आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगे, सारे कैदी वहां पर ध्यान से सुन रहे थे। उस समय अचानक एक परमेश्वर का अभिषेक उस जगह पे उतर आया और एक व्यक्ति का जंजीरें खुल गई और सब लोग आजाद हो गया और जेल का नींव तक ईल के गिरा। उस समय ये बात को देखकर जेलर बहुत बुरी तरह डर गया। डर कर उसे आगे क्या होगा करके वो सोचकर कांपते हुए अपने आप को वो मार डालना चाहा। तब पौलुस आत्मा में उस बात को समझने लगा और कहता है, ये जेलर तू अपना आप को आनी मत कर, यहां कोई भी कैदी यहां से भागा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। तब जेलर डरते हुए कांपते हुए पौलुस और सीलुस की ओर आता है, उन्हें बाहर लेके जाता है, उनके घाव को धोता है, पट्टी लगाता है। फिर वो पूछता है, ये सज्जनों, ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ व्यक्तियों, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वो जीवन चाहिए जो जीवन आप लोग जी रहे हैं। उस जीवन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या प्रायश्चित बलिदान करना पड़ेगा मुझे? तब पौलुस और सीलुस उतना ही उन बातों को सुनने के बाद उसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियजनों, उन्होंने ये नहीं कहा तुझे हिमालय पर्वत जाना पड़ेगा या तुझे कांटों से चलना पड़ेगा या चाबुक से मारना पड़ेगा या सालों साल तुझे उपवास करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा तेरा गलतियों के लिए। सब बातों को नहीं कहा, एक ही बात कहा, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना का उद्धार पाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे भी यही कहते हैं, मेरे प्रियजनों, आप जैसा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, आप विश्वास करने के द्वारा आप और आपके घराना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएगा। उद्धार किसी और से नहीं आते, वो ईस्ट में से या वेस्ट में से नहीं आएगा, पूर्व या पश्चिम से नहीं आएगा। उद्धार स्वर्ग से आता है जो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए लाए। वो प्रभु परमेश्वर आज भी हमारा मध्य में है। जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी विश्वास से उसके पास आता है, वो ना ही उसे टुकराता है ना ही उसे त्यागता है। और वो जेलर यीशु मसीह को अंगीकार करता है उस समय और अपने जीवन यीशु के हाथों में सौंपता है और उसी रात को पानी का बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से लेता है और अपने संपूर्ण जीवन में आनंद होकर वो पौलुस और सीलुस के साथ भोजन करता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में, जब आपका घर में आता है, वो आनंद आता है, वो खुशी आता है, वो भलाई आता है, वो परिपूर्ण आता है। आपको एक इसी अध्याय पे एक घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूं। पौलुस और सीलुस का शरीर में बहुत घाव थे। क्यों? क्योंकि जेल में डाल के नींव हिलने के बाद जेलर का जीवन परिवर्तन हुआ। वो कांपते हुए यीशु पौलुस और सीलुस को लेने के लिए आया, लेकिन उससे पहला जब वो पकड़ा था, एक कैदी के रूप में पकड़ा, उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उनका शरीर से लहू बह रहा था, उनका शरीर में घाव थे। उस समय जेलर कठोर था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे छुआ तब वो नम्र बन गया। आपके भी जीवन में प्रभु महान कार्यों को करेगा, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आप एक बड़े अधिकारी होंगे या आप उच्च लेवल में काम करने वाला व्यक्ति होंगे, आपके पास एक पोजीशन होएगा, लेकिन उद्धार प्रभु यीशु मसीह का ओर से ही आता है। स्वर्ग का नीचे, धरती का ऊपर केवल और केवल एक नाम दिया गया है मेरे प्रियजनों, जिसके द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो सकता है। आज वो यीशु मसीह आपका दिल के द्वार पर खड़ा है। जो भी द्वार खोलेगा उसका जीवन में वो अद्भुत कार्य करने लगेगा। देखिए, यहां पर जेलर कहता है, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक और वचन में इस तरह लिखा है, बहुत पावरफुल वचन है, मैं आपको इस समय बताना चाहता हूं। वो ये वचन है, प्रेरितों का किताब अध्याय 2 वचन 37। तब सुनने वाले का हृदय छेद गया और वे पेत्रस और अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। देखिए, परमेश्वर का जब भी उन्होंने वचन को सुना, उनको सच में रियलाइज हो गया, मैं एक पापी हूं, मैं एक पाप के द्वारा जन्मा हूं, मेरे द्वारा जो कुछ भी हुआ अभी तक अच्छा कोई काम नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा जब उनको छुआ, तब वो हर एक व्यक्ति
श्रेष्ठ प्रेरित लोगों से पूछने लगे, क्यों? उनके हृदय छेद गए, उनके हृदय में मालूम पड़ा जो मैं हूं वो मैं नहीं, मेरे अंदर दूसरा कोई कार्य कर रहा है। मुझे यीशु मसीह का जरूरत है, मुझे जीवन की जरूरत है, मुझे एक अच्छी जिंदगी की जरूरत है। वो यीशु मसीह का बिना किसी के द्वारा मिलेगा नहीं, ये समझने लगे। तब वो पूछने लगे, हम क्या करें? आपके पास भी एक सवाल होगा, हम क्या करें? मैं कैसा प्रभु को अपनाऊं? कैसे मेरे जिंदगी में प्रभु आएगा? सिंपल है, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए। इसे कहिएगा, प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप मुझे जानते हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन में कार्य कीजिए, और आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने दो। जैसा आप कहने लगोगे, प्रभु आपका जीवन में काम को शुरुआत करेगा। क्या आप तैयार हैं? जेलर बड़े पोस्ट में था, बड़े अधिकार में था, उसके पास एक पोजीशन था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके पास पहुंचा, तब वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया और अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा, और वो और उसकी घराना उतार पाया। उसी तरह मेरे प्रियजनों, आज की शाम आपका जीवन में प्रभु एक नई कार्यों को करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? जैसे आप इस वचन को सुन रहे, आपको लगता है सच में प्रभु यीशु मसीह मुझे चाहिए, मेरी जिंदगी में प्रभु का कार्य होना चाहिए, तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। 2021 साल पहला प्रभु यीशु मसीह इस कलवारी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया। आज हम जैसे विश्वास करता है, वो प्रभु हमारा जीवन में नया कार्यों को करेगा। इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं आपके वचन के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं आपका जीवन के लिए, मैं धन्यवाद देता हूं आपके कार्यों के लिए। आप मेरे जीवन में आइए, मेरे सारे पापों से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के द्वारा चलना सिखाइए, और आपका महिमा, आपकी सामर्थ को मुझे प्रकट कीजिए, ताकि मैं आपको जान सकूं, आपका इच्छा के अनुसार चल सकूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा जितने भी मेरे प्रिय भाई और बहन प्रभु जी तेरा वचन को सुन रहे, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा इनका जीवन में तो कार्यों को करते रहे, वचन इनके जीवन में कार्य करे, और हर प्रकार का अंधकार की सामर्थ्य से छुटकारा दे प्रभु जी। पवित्र प्रेरित लोग प्रभु जी, जब ये वचन को प्रचार किया प्रभु जी, जब लोग जाने यीशु ही जिंदा खुदा है और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपा है, उसी तरह हर एक व्यक्ति के हृदय में सच्चा मन फिरावा है, और तुझे जाने समझे, और तू जीवित परमेश्वर है करके प्रभु तेरी राह पर चलने वाला बने। प्रभु हम धन्यवाद करते, जो कोई भी प्रभु व्यक्ति इस समय तुझे पुकारता है, उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें हर परिस्थिति, मृत्यु, बीमारी, गरीबी, श्राप, बंधन, हर प्रकार का शैतान से छुटकारा दे, नई जिंदगी की ओर लेके चल। पवित्र आत्मा, हम आपसे मदद मांगते हैं ताकि तू अद्भुत कार्यों को कर। प्रभु इस समय उस बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जो 2 और 2.5 साल का बीच में है प्रभु, हॉस्पिटल में है, उस बच्चों को तू छू कर चंगा कर, उसका शरीर में प्रभु जी पूरी तरह चंगाई को लेके आना प्रभु जी, और उस बच्चे का अंदर प्रभु जी तेरी स्वस्थता आने के लिए हम प्रार्थना करते, तेरी भलाई आने के लिए हम प्रार्थना करते, और हर प्रकार का मृत्यु के सामर्थ्य को हम यीशु मसीह के नाम से छोड़ते और तेरा जीवन को कहते हैं प्रभु, तू आशीषित कर, जीवन दे और मार्गदर्शन कर। उसी तरह खास करके मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, जो भी लोग कैंसर से पीड़ित है, उन कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को, हर व्यक्ति को यीशु मसीह का लहू के सामर्थ्य से मैं आज्ञा देता हूं। तेरा वचन कहते, जो भी तुझ पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह का कोड़े खाने के द्वारा चंगाई को प्राप्त करते हैं। वो चंगाई प्रभु जिनका जीवन में हो, हर प्रकार का लंग्स कैंसर, हार्ट का कैंसर, हड्डी के कैंसर, किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर, और मसल्स का कैंसर, स्किन का कैंसर, हर प्रकार का कैंसर को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं और तेरी कंप्लीटली चंगाई को मांगते हैं। तो संभाल और अगुवाई कर और मार्गदर्शन कर यीशु मसीह के द्वारा,
आमेन, आमेन, आमेन। आशा करता इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। जो वचन जैसे आप पूरी तरह सुनते हो, अपने मित्रों तक, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा। जो उद्धार आपने अनुभव किया है, उनका जीवन में भी ये उद्धार आए। गॉड ब्लेस यू।